हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी यूट्यूब चैनल S1 टेक वीडियोज़ में। आज हम लोग सर्वर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ग्रुप पॉलिसी पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। ग्रुप पॉलिसी जो कि एक सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर का बेसिक टास्क है। जब भी आप किसी कंपनी में अगर एज ए सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर काम करोगे तो उस डोमेन नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर्स लगे होंगे, जितने भी यूजर होंगे, ग्रुप होंगे, OU होंगे, उन सबको आपको कंट्रोल करना होता है। वो क्या कर सकते हैं अपने नेटवर्क में वो आप डिसाइड करते हो। उनके लिए रूल बनाना, उनके लिए पॉलिसी बनाना, ये आपका काम होता है। ठीक है। तो हम लोग अभी आज पूरा ग्रुप पॉलिसी क्या होता है, कितने टाइप का होता है, कैसे लगाते हैं, वो सारी चीज़ें इसी वीडियो में पूरा का पूरा हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं है क्या चीज़ ये। अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज़ ग्रुप पॉलिसी, तो आप क्या उनको बता सकते हैं? ये क्या है? ग्रुप पॉलिसी इज अ सिक्योरिटी फीचर इन बिल्ट इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का एक इनबिल्ट सिक्योरिटी फीचर है। क्या करने के लिए? टू मेक और रूल्स फॉर आवर यूजर्स। वी कैन अलाउ और डिनाई एनी विंडोज फीचर्स और सेटिंग्स। ठीक है। हमारे विंडो में जो भी फीचर्स हैं, सेटिंग है, उनको हम क्या कर सकते हैं? अलाउ या डिनाई कर सकते हैं ग्रुप पॉलिसी से। और ये फीचर के लिए अलग से कोई एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं होती, कुछ अलग से इंस्टॉलेशन की ज़रूरत नहीं होती है। ये हमारे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में ऑलरेडी इनबिल्ट होता है ग्रुप पॉलिसी। ठीक है। दो टाइप की ग्रुप पॉलिसी होती है। अगर हम आपसे टाइप की बात करें तो आप बोल सकते हो कि टू टाइप्स ऑफ GPO बोलते हैं, पूरा नाम इसका है ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट। दो टाइप का GPO होता है, एक होता है लोकल GPO और दूसरा होता है डोमेन GPO। ठीक है। लोकल GPO का मतलब होता है एक ऐसा ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट जिसको हम अपने लोकल कंप्यूटर पर अप्लाई करते हैं। एक एग्जांपल के लिए, एक कंप्यूटर है जो वर्क ग्रुप में है, जो किसी भी सर्वर का, किसी भी डोमेन का मेंबर नहीं है, उस पर अगर हम कोई पॉलिसी लगाना चाहते हैं तो हम लोकल GPO में जाके लगाएंगे। जनरली आप लोग इससे पहले भी पढ़े होंगे, क्योंकि अभी आप सर्वर पढ़ रहे हो तो विंडोज 10 का अच्छी जानकारी आपको ऑलरेडी होगा। तो आप एक कमांड यूज करते थे gpedit.msc या secpol.msc। ये दोनों ही कमांड्स जो आप पॉलिसी लगाते हो, ये दोनों लोकल GPO में लगते हैं। और ये जो लगेगा वो किसके लिए लगेगा? अपने कंप्यूटर के लिए लगेगा, जिस कंप्यूटर पर बैठ करके हम काम कर रहे हैं। ठीक है। वही अगर हम डोमेन GPO की बात करें तो डोमेन GPO जो होता है ये हमारे पूरे डोमेन पर अप्लाई हो सकता है। पूरे डोमेन का मतलब सिर्फ सर्वर की बात नहीं हो रही है। सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर जो यूजर है उस पर तो अप्लाई हो ही सकता है, साथ ही साथ जितने कंप्यूटर्स हमारे डोमेन के मेंबर्स हैं उन सब पर हम पॉलिसी लगा सकते हैं। ठीक है। मतलब ये कि हम अपने सर्वर पे बैठ करके अपने क्लाइंट कंप्यूटर्स के लिए रूल बना सकते हैं कि उन कंप्यूटर्स पे क्या काम हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। वो होगा डोमेन GPO। क्लियर है? लोकल GPO अपने कंप्यूटर के लिए पॉलिसी बनाना, डोमेन GPO पूरे डोमेन नेटवर्क के लिए GPO पॉलिसीज बनाना। ठीक है। और डोमेन GPO के लिए अगर आप कमांड शॉर्टकट की बात करें तो आप gpmc.msc लिखते हैं वहाँ के लिए। यानी कि आप रन में जाकर लिखोगे gpmc.msc तो आपको डोमेन ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट कंसोल आपके सामने खुल के आ जाएगा। ठीक है। चलिए, तो अभी पॉलिसी लगाने से पहले कुछ चीज़ें और हमें समझना है कि पॉलिसी हम किस पर अप्लाई करते हैं, GPO किस पर अप्लाई करते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि GPO अप्लाइंग पाथ के बारे में, कि भाई अगर हमको एक ग्रुप पॉलिसी हम बना लेते हैं, ठीक है, अब उस पॉलिसी को लगा किस पर सकते हैं हम, किसके किसके ऊपर ये पॉलिसी लगा सकते हैं, या यहाँ पर आपसे ऑर्डर पूछ दिया जाए, ठीक है, कि पॉलिसी अप्लाई होने का ऑर्डर क्या है। ठीक है। तो आप इसको कैसे समझेंगे? आइए एक एग्जांपल लेते हैं पहले। मान लीजिए हमारे पास एक डोमेन नेटवर्क है और उस डोमेन में दो तीन साइट्स भी बने हुए हैं। मान लीजिए यहाँ पर हम 3 साइट बना दिए। ये हमारा साइट 1 हो गया, इसको हम साइट 2 बोलते हैं, इसको साइट 3 बोल रहे हैं। ठीक है। 3 साइट हमने बना लिया, साइट 1 2 3 करके। एक साइट के अंदर आपको पता है कि कई सर्वर हो सकते हैं। हमने यहाँ एक सर्वर लिया, एक दो सर्वर और यहाँ बना लिया।
यहाँ पर भी 2-3 सर्वर्स लिए हमने, ध्यान समझिएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ टोटल कितने डोमेन हैं, तो जितने सर्वर होंगे उनके क्लाइंट्स को लेकर के एक डोमेन बन जाएगा। यानी अगर हम देखें यहाँ पर तो 9 सर्वर टोटल लगे हुए हैं, तो 9 डोमेन होंगे यहाँ पर। कितने ट्री होंगे इसमें? एक सिंगल ट्री होगा। कितने फॉरेस्ट हैं? एक ही फॉरेस्ट है, एक फॉरेस्ट के अंदर एक ट्री है, उस ट्री के अंदर 9 डोमेन है। साइट कितने हैं? 3 साइट है। मतलब सबसे बड़ा फॉरेस्ट, उससे छोटा होगा आपका ट्री, ट्री के अंदर साइट बनेंगे और साइट के अंदर में कौन रहते हैं? डोमेन होते हैं। ठीक है। अब एक डोमेन का जो एरिया होगा पूरा, हम एक को अगर यहाँ पर थोड़ा सा जूम करके बाहर निकाल लें, मान लीजिए इस सर्वर को, तो इसका अपना एक पूरा नेटवर्क होगा। ये पूरा अपना एक नेटवर्क होगा जहाँ पर ये एक सर्वर होगा इधर, और बहुत सारे इसके क्लाइंट कंप्यूटर्स होंगे जो इससे जुड़े होंगे। ये अभी हमने सर्वर को यहाँ से बाहर निकाला, ये एक ब्रांच की हम बात कर रहे हैं। अब एक ही ब्रांच में अलग अलग डिपार्टमेंट हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट्स को हम अलग अलग पॉलिसीज लगाना चाहते हैं। जैसे कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे सेल्स डिपार्टमेंट में हैं, कुछ लोग हैं जो हमारे आईटी डिपार्टमेंट के हैं, कुछ लोग हैं जो अकाउंट डिपार्टमेंट के हैं। इसके अंदर हमारे कंप्यूटर्स लगे हुए हैं। ठीक है। मान लीजिए हमारे सेल्स डिपार्टमेंट के लोग हो गए, ये आईटी वाले हो गए, और ये अकाउंट डिपार्टमेंट के लोग हो गए। सेल्स में मान लीजिए इधर काम कर रहे हैं 40 लोग, आईटी में मान लीजिए काम कर रहे हैं 5 लोग, अकाउंट में मान लीजिए काम कर रहे हैं 30 लोग, ऐसे। ये अभी हमने एक छोटा सा ऐसे एग्जांपल लिया कि इतने इतने लोग इसमें काम कर रहे हैं। अब जब हम अपने कंपनी के लिए पॉलिसी बनाते हैं, तो ऐसा नहीं कि पूरे कंपनी में जितने लोग काम कर रहे हैं सबके लिए सेम पॉलिसी होगी। भाई जिस टाइप का यूजर होगा, जो उसको राइट्स चाहिए, उस हिसाब से हम उसके लिए पॉलिसी बनाते हैं। कुछ ऐसी परमिशंस होंगी जो सेल्स वालों को नहीं चाहिए, उसके लिए हमें डिनाई करना पड़ सकता है। कुछ ऐसी पॉलिसी है जो आईटी वालों को देनी पड़ेगी, तो उनको हमें अलाउ करना पड़ेगा। तो हम सबके लिए सेम पॉलिसी नहीं बना सकते, हमें अलग अलग टाइप के यूजर के लिए अलग अलग पॉलिसी बनानी पड़ती है। तो पॉलिसी एक, मान लो ये पूरे नेटवर्क की अगर हम बात करते हैं आपसे कि एक सर्वर है और ये सारे कंप्यूटर क्लाइंट है, तो बताओ इस पूरे को हम क्या बोलेंगे? तो ये पूरा एक क्या बन जाता? एक डोमेन बन जाता। ये एक पूरा डोमेन है जो इसी ट्री के अंदर से, अभी हम एक इसी को बाहर निकाले हैं, इसी सर्वर का पूरा नेटवर्क है। तो ये पूरा एक डोमेन है, और अगर हम पूरे डोमेन पर कोई पॉलिसी लगा देंगे तो क्या होगा? वो सब पर लग जाएगा। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अपने डोमेन को भी छोटे छोटे यूनिट्स में बांट सकते हैं, उनको भी छोटे छोटे ग्रुप्स में बांट सकते हैं। और ग्रुप पॉलिसी लगाने के लिए जो यूनिट्स बनते हैं, उन यूनिट्स को बोला जाता है ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट, या शॉर्ट में बोलते हैं ओयू। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जब मल्टीपल ग्रुप्स में बांटना होता है और वो भी पॉलिसी लगाने के लिए, तो हम इनको अलग अलग ओयू में बांट लेते हैं। मतलब ये कि हम अपने सर्वर पर क्या करेंगे, 3 ओयू बनाएंगे। कैसे बनाते हैं अभी प्रैक्टिकली देखेंगे उसको। 3 ओयू बनाएंगे, सेल्स, आईटी और अकाउंट नाम से, और जो यूजर सेल्स में काम कर रहे होंगे उनको सेल्स ओयू में डालेंगे, जो आईटी में होंगे आईटी, और जो अकाउंट वाले होंगे उनको अकाउंट में डालेंगे। और पॉलिसी जब हम लगाएंगे तो उनको जैसे वो जिस कैटेगरी के हैं उस टाइप की उनकी पॉलिसी लगाएंगे हम। ठीक है। तो पॉलिसी जो अप्लाई हो सकता है वो किस पर हो सकता है? ऑर्डर की बात करें तो हम लोग चाहे तो पूरे डोमेन पे पॉलिसी लगा सकते हैं। ठीक है। हम चाहे तो पूरे डोमेन पे लगा सकते हैं। डोमेन से भी बड़ा कौन होगा? साइट होगा। हम पॉलिसी पूरे एक साइट पर भी लगा सकते हैं, डोमेन पर भी लगा सकते हैं, या हम सिर्फ एक ओयू पर भी लगा सकते हैं। नहीं, ग्रुप पे नहीं लगता है। ग्रुप एक्चुअल में क्या है कि एक यूजर कई ग्रुप का मेंबर हो सकता है, इसलिए पॉलिसी जो अप्लाई होता है या तो डोमेन पे होगा, साइट पे होगा, या ओयू पर होगा। अब ओयू के अंदर आप फिल्टर कर सकते हो कि इस ओयू के अंदर सिर्फ उस पर ही लगेगा जो इस ग्रुप का मेंबर होगा, तो फिल्टर हो सकता है, ये पॉसिबल है। समझ में आ रहा है? जैसे मान लीजिए सेल्स डिपार्टमेंट में 40 लोग काम कर रहे हैं, उस 40 में से 20 लोग ऐसे हैं जिनको हमने मान लीजिए कोई एक अलग ग्रुप बना रखा है, सेल्स के अंदर ही सीनियर ग्रुप बना रखा है और एक जूनियर ग्रुप बना रखा है। 2 ग्रुप है, ओयू एक ही है सेल्स नाम का, लेकिन 2 ग्रुप बने हुए हैं, एक जूनियर का एक सीनियर का। अब हम सेल्स पर पॉलिसी लगा रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि ये पॉलिसी सेल्स के अंदर सिर्फ उन पर लगेगा जो जूनियर है। तब हम जाके फिल्टरिंग कर सकते हैं कि ओयू के सेल्स नाम के ओयू के अंदर सिर्फ जूनियर नाम के ग्रुप पर लगना चाहिए, सब पर नहीं लगना चाहिए। तो ग्रुप वहां पर काम आएगा, डायरेक्ट पॉलिसी अप्लाई करने के काम में नहीं आएगा।
पॉलिसी जो हम अप्लाई कर सकते हैं वो साइट, डोमेन और ओयू, सिर्फ 3 ऑब्जेक्ट पर पॉलिसी अप्लाई हो सकता है। ठीक है, मतलब हम चाहे तो बोल दे कि भाई ये साइट नंबर 2 पर हम पॉलिसी लगा रहे हैं, तो साइट नंबर 2 पर पॉलिसी लगाने का मतलब है कि साइट नंबर 2 के अंदर अगर 3 सर्वर है, 3 डोमेन है, तो तीनों डोमेन पर पॉलिसी लग जाएगी। समझ में आ रहा है? अगर ये हम 3 साइट नहीं बनाए होते तो बाय डिफॉल्ट आपको पता है कि एक ही साइट होता है। ठीक है ना, और हम यहाँ पर जब हेड ऑफिस वाले साइट पर लगाते तो जितने भी हमारे ब्रांचेज है सब पर लग जाता। ये तो हमने 3 साइट अलग अलग बना लिया है मैनेज करने के लिए कि हम साइट को भी अपने हिसाब से देखेंगे कि ज़्यादा सर्वर हो चुके हैं, चलो इतने सर्वर का एक ग्रुप बना दिया, इतने सर्वर का एक ग्रुप बना दिया, तो वो साइट बन गया। तो पॉलिसी हम किस पर लगा सकते हैं? साइट पर या डोमेन पर। यानी कि हम हेड ऑफिस में बैठ के अगर हम चाहते हैं कि सिर्फ इस वाले ब्रांच पर पॉलिसी लगेगी तो इस ब्रांच पर पॉलिसी लगा सकते हैं, यानी कि इस डोमेन पर लगा सकते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि नहीं उस डोमेन के अंदर सिर्फ एक ओयू पर हमको कोई पॉलिसी लगानी है तो हम सिर्फ एक ओयू पर भी लगा सकते हैं। क्लियर है? अब यहाँ एक छोटा सा कंफ्यूजन जो होता है आप लोगों को वो देखिए क्या है। मान लीजिए हमने साइट पर कोई पॉलिसी लगाई, एग्जाम्पल हम पासवर्ड पॉलिसी का ले लेते हैं मान लीजिए। ठीक है, हमने साइट पर इस साइट नंबर 2 पर एक पॉलिसी लगाया कि जितने भी यूजर साइट नंबर 2 में काम करेंगे सबका पासवर्ड जो है वो कितने कैरेक्टर का होना चाहिए? 7 कैरेक्टर का होना चाहिए। ऐसा हमने एक रूल लगाया। ठीक, और हमने इस डोमेन पे जो डोमेन नंबर इसका मान लीजिए 1 नाम दे दिया हमने कि डोमेन नंबर 1 पर अलग से जाके एक पॉलिसी लगा दी। हम साइट पर पॉलिसी लगाए कि 7 कैरेक्टर का होना चाहिए, लेकिन इसी साइट के अंदर एक डोमेन है उस पर हम जाके पॉलिसी लगा दी कि नहीं इस डोमेन पर 8 कैरेक्टर का पॉलिसी होना चाहिए। और फिर हमने क्या किया, इसी डोमेन के अंदर एक सेल्स नाम का ओयू था, उस पर हमने बोला कि नहीं इस पर 9 कैरेक्टर का पासवर्ड होना चाहिए। अब आप ये बताओ कि सेल्स ओयू के अंदर जो यूजर होंगे उन पर पॉलिसी कौन सी अप्लाई होगी, साइट वाली, डोमेन वाली कि ओयू वाली? समझो बात को, ये जो ओयू है वो इस डोमेन के अंदर आता है, ये जो डोमेन है वो इस साइट के अंदर आता है। साइट पर लगा है 7 कैरेक्टर का, डोमेन पे लगा है 8 कैरेक्टर का और ओयू पे लगा है 9 कैरेक्टर का। तो ये यूजर जो इसके अंदर है वो एक्चुअल बात किसकी मानेंगे? ओयू का, डोमेन का कि साइट का? किसकी बात मानेंगे? ओयू का ही बात मानेंगे। ठीक है, हाँ जी। तो इसका जो ऑर्डर होता है उसको शॉर्टकट में आप ये याद रख सकते हैं, LSDOU, ये शॉर्ट में आपको याद रखना है। ये जब हम लोग विंडोज 10 के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है, तो उस टाइम भी इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि ग्रुप पॉलिसी जो अप्लाई होता है वो इन चीज़ों पे अप्लाई होता है। LSDOU, और नहीं पढ़े होंगे तो कोई बात नहीं, अब पढ़ लीजिए। L का मतलब लोकल, S का मतलब साइट, और D से मतलब है डोमेन, और OU का मतलब है ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट। ये है क्या चीज जो अभी लिखा हमने? ये पॉलिसी को अप्लाई करने का ऑर्डर है। आइए समझा जाए इसको फिर से एक बार। इन 40 कंप्यूटर का मान लीजिए एक कंप्यूटर ये है, एक एग्जांपल ले लिया हमने क्या किया, इस कंप्यूटर पर जा करके एक लोकल पॉलिसी लगाया कि हमारा पासवर्ड जो वो 6 कैरेक्टर का होना चाहिए। ठीक है, और अब तक ना साइट पर कोई पॉलिसी लगी है, ना डोमेन पे कोई पॉलिसी लगा है, ना कोई ओयू पे पॉलिसी लगी हुई है। तो बताओ इस पर कौन सी पॉलिसी लगेगी? तब लोकल वाली पॉलिसी अप्लाई होगा इसके ऊपर। मतलब अभी कोई ग्रुप पॉलिसी नहीं लगी है डोमेन की, सर्वर से कोई पॉलिसी नहीं लगी है, अभी इंडिविजुअल एक कंप्यूटर है और उस पर हम जाकर के एक पॉलिसी लगाए कि हमारा पासवर्ड जो है 6 कैरेक्टर का होना चाहिए। तो उस पर पॉलिसी लोकल वाली अप्लाई होगी जो हम जीपी एडिट से जाकर के लगाए होंगे, 6 कैरेक्टर वाली पॉलिसी अप्लाई होगी। लेकिन जैसे ही हम क्या करेंगे, इसको डोमेन का मेंबर बना देंगे और डोमेन के यूजर से लॉगिन करेंगे, तब जो सर्वर से जो पॉलिसी लगेगी वो पॉलिसी हमारे ऊपर अप्लाई होगा। लोकल पॉलिसी वहीं क्या हो जाएगा, डिसेबल हो जाएगा, ओवरराइट हो जाएगा डोमेन की पॉलिसी से। तो जब तक कोई नहीं है तब तक तो लोकल पॉलिसी अप्लाई होगा। जैसे ये डोमेन में आया, अब इसके ऊपर डोमेन की बात आएगी। अब डोमेन में भी सबसे बड़ी पॉलिसी किसकी है? साइट की है, क्योंकि एक ही साइट के अंदर कई डोमेन होते हैं। तो अगर हमने साइट पर कोई पॉलिसी लगाया तो साइट की जो पॉलिसी है वो लोकल पॉलिसी को ओवरराइट कर देगा। लोकल पे लगा था 6 कैरेक्टर का, साइट पे लगा था 7 कैरेक्टर का। तो अब उस साइट के अंदर जितने भी कंप्यूटर है सबको किसकी बात माननी है? साइट की बात माननी है। साइट पर जो पॉलिसी लगी है वो बात माननी है इनको। ठीक है, बट
अब ठीक है, सारे साइट के लिए हमने एक रूल बना दिया, लेकिन उसी साइट पर एक कोई डोमेन है, उस डोमेन के लिए हम अलग रूल बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं ठीक है सभी साइट के अंदर जो सर्वर है सब मानो 7 कैरेक्टर वाला, लेकिन ये जो डोमेन है वो नहीं मानेगा, हम इसको अलग रूल देना चाहते हैं। तो हम इसके लिए एक अलग पॉलिसी लगा दिए डोमेन पर और बोल दिया 8 कैरेक्टर का। तो इस डोमेन पर 8 कैरेक्टर का अप्लाई होगा, लेकिन इसी साइट के अंदर जो अदर डोमेन है उस पर 7 वाला ही रहेगा। मतलब यह कि डोमेन की जो पॉलिसी है वो साइट की पॉलिसी को ओवरराइड कर देगा। जब तक हमने डोमेन की पॉलिसी नहीं लगाई थी तब तक साइटों की बात माना जा रहा था, लेकिन उसी साइट के अंदर किसी एक स्पेसिफिक डोमेन पर हमने अलग से कोई पॉलिसी लगा दी तो उस डोमेन की पॉलिसी अलग हो जाएगी, साइट वालों की पॉलिसी अलग रहेगी। मतलब अभी हमने इन दोनों डोमेन के लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाया है, तो ये दोनों साइट वाली बात मानेंगे, लेकिन हमने इस साइट के अंदर इस डोमेन के लिए अलग से पॉलिसी बना दी तो ये डोमेन की बात मानेगा, अब साइट की बात नहीं मानेगा। ठीक है, अब इसी डोमेन पर हमारे पास 3 OU था और हमने सेल्स OU के लिए एक अलग से पॉलिसी बना दिया, तो इस OU पर जो हमने अभी बनाया है वो अप्लाई होगा, बाकी OU पर डोमेन की पॉलिसी चलेगा। ठीक है ना, इस OU पर 9 कैरेक्टर का है तो 9 का अप्लाई होगा, लेकिन ये IT और अकाउंट पर डोमेन वाली ही पॉलिसी अप्लाई होगा, क्योंकि इन OU के लिए अलग से कोई अभी पॉलिसी नहीं बनी है। क्लियर है सबको? तो ये ऑर्डर बिल्कुल याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। पॉलिसी बनाते टाइम में ये कंफ्यूजन होता है कि अभी उसके लिए तो हम वो बोले हैं, अभी यहाँ पर बना रहे हैं तो क्या होगा, कौन सा वाला फाइनली अप्लाई होगा। ठीक है ना, तो फाइनली वो अप्लाई होगा जो सबसे छोटी पॉलिसी है वही सबको ओवरराइट करेगा। OU सबसे छोटा है लेकिन वो सबको ओवरराइट करेगा, यानी वो उस OU के लिए तो उसी की बात मानी जाएगी। दूसरे OU जिसके लिए हमने कोई पॉलिसी नहीं बनाया वो डोमेन की बात मानेगा। ठीक है ना, और जिस डोमेन पर ही कोई पॉलिसी नहीं बनाया वो साइट की बात मानेगा, और जहां पर तीनों नहीं लगे होंगे तो भाई लोकल पॉलिसी काम करेगा वहां पर। तो ऑर्डर यही रहता है LSDOU, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं सीखने कि कैसे हम लोग GPO बनाते हैं, कैसे उसमें पॉलिसीज लगाते हैं और कैसे हम लोग साइट पर, डोमेन पर या OU पर पॉलिसी को अप्लाई करते हैं। चलिए, तो इसके लिए हम एक सर्वर ओपन करते हैं। ठीक है, इसको लॉगिन कर लेते हैं। तो ये एक सर्वर अभी आपके सामने ओपन है और यहाँ से अगर हमको कोई पॉलिसी बनानी है तो इसके लिए रन में जा कर के हम gpmc.msc कमांड लिखेंगे। ग्राफिकली अगर आपको जाना हो तो सर्वर मैनेजर, टूल्स के अंदर मिलेगा ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट, उस पर क्लिक करके जा सकते हैं। ग्राफिकली सर्वर मैनेजर के अंदर टूल्स के अंदर ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट। चलिए, तो अभी यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, जब पहली बार ओपन करोगे तो ऐसे लिख के आएगा फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट का नाम हमारे है yk2.com। इसके अंदर डोमेन कितने हैं, तो अभी yk2.com एक डोमेन है। अगर हमारे कोई ब्रांचेज हैं, हमारे ट्री हैं, उनके ऊपर भी हम यहीं से बैठ के पॉलिसी लगा सकते हैं। दिखा भले नहीं रहा, देखना होगा तो डोमेन्स पे राइट क्लिक करिएगा, यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा शो डोमेन्स, और जितने भी आपके चाइल्ड होंगे, ट्री होंगे, उन सबका लिस्ट में नाम आएगा। ठीक है ना, आप उन सबको सेलेक्ट ऑल करके ओके कर लीजिए। हाँ, लेकिन याद रहे वो लोग कनेक्टेड रहने चाहिए, नहीं तो अभी ऐसा एरर दे देगा। ठीक है, क्या बोल रहा है भाई? अभी बोल रहा है आपसे कि स्पेसिफाइड डोमेन आइदर डज नॉट एग्जिस्ट और कुड नॉट बी कॉन्टेक्टेड। या तो ये डोमेन अभी है नहीं, एग्जिस्ट नहीं कर रहा, या तो वो आपसे कनेक्ट नहीं है। बात आप समझ पा रहे हैं? अगर मान लीजिए ये आपके चाइल्ड हैं तो वो चाइल्ड आपसे कनेक्ट भी होने चाहिए, तभी आप उनके ऊपर कोई पॉलिसी लगाएंगे। तो बने हुए हैं तो ठीक है, नहीं बने तो नहीं। अभी क्या है, ये प्रैक्टिकल के लिए बनाया गया था, चाइल्ड हो सकता है कि अभी बंद होगा या नहीं कनेक्टेड होगा, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अभी हम अपने डोमेन पे लगाना सीख रहे हैं, बट अगर वो कनेक्टेड होते तो हम इधर चेक मार्क लगा लेते। जैसे yk2 आ रहा है वैसे आकाश.yk2, akku.yk2, jk.yk2, ये सबका नाम यहाँ पर आता लिस्ट में, और जिस पर हमको पॉलिसी लगाना होता उस पर लगा लेते। इसका मतलब यह है कि हेड ऑफिस पर बैठ करके हम किसी ब्रांच के लिए भी पॉलिसी बना सकते हैं, और अपने लिए तो बनाएंगे ही बनाएंगे, अपने ब्रांच के लिए। क्लियर इतना? ठीक है, तो हम अभी yk2.com जिस सर्वर पे बैठे हैं उसी की बात करने जा रहे हैं। तो कोई भी पॉलिसी लगाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, एक GPO बनाना पड़ता है। ठीक है, GPO क्या होता है? ग्रुप पॉलिसी की पूरी लिस्ट होती है GPO के अंदर, और उस लिस्ट में हम एडिट कर लेते हैं कि हमको कौन सी पॉलिसी इनेबल करना है, कौन सी पॉलिसी डिसेबल करना है, और उस लिस्ट को हम चाहे साइट पर, डोमेन पर या OU पर, ठीक है,
तीनों में से कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है इतना? चलिए, तो सबसे पहले हम लोग ये सीखेंगे कि जीपीओ कैसे बनाते हैं। तो जीपीओ के लिए आप yk2.com के अंदर गए और आपको यहाँ पर देखिए मिलेगा ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट्स। आपको यहाँ राइट क्लिक करना है, न्यू जीपीओ जो आप बना रहे हैं उसका कुछ भी नाम दे लीजिए। तो हमने नाम दे दिया टेस्ट जीपीओ और हमने कर दिया ओके। तो एक नया जीपीओ बन गया टेस्ट जीपीओ। आपको ये पता होना चाहिए कि दो जीपीओ ऑलरेडी बने होते हैं, एक का नाम है डिफ़ॉल्ट डोमेन कंट्रोलर पॉलिसी और एक है डिफ़ॉल्ट डोमेन पॉलिसी, जिसके अंदर कुछ पॉलिसी ऑलरेडी लगे होते हैं, जैसे कि पासवर्ड पॉलिसी ऑलरेडी लगा होता है। जैसे ही आप डोमेन में कन्वर्ट कर लेते हो अपने सर्वर को, तो पासवर्ड पॉलिसी जो है 7 कैरेक्टर पासवर्ड का वो अपने आप अप्लाई हो जाता है। बिना पासवर्ड का आपका कोई यूजर नहीं हो सकता और 7 कैरेक्टर से कम का भी नहीं हो सकता पासवर्ड। तो ये दो पॉलिसी अपने आप बन जाती है। अगर आपको देखना हो कि इसमें क्या क्या पॉलिसी पहले से लगा हुआ है तो देख भी सकते हो। देखो, ये डिफ़ॉल्ट डोमेन पर डबल क्लिक करो, ठीक है, और यहाँ जाना है आपको सेटिंग्स के अंदर। कोई भी जिस जीपीओ, 3 जीपीओ है हमारे पास। देखो, टेस्ट जीपीओ अभी बनाए हैं, 2 जीपीओ पहले से बने हुए हैं। जीपीओ में क्या रहता है, पॉलिसी की लिस्ट है कि क्या अप्लाई हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो अभी हमको देखना है कि डिफ़ॉल्ट डोमेन में क्या क्या पॉलिसी पहले से लगा हुआ है। तो अभी वही सेटिंग में गए हैं। अभी एक रिपोर्ट जनरेट करके हमको बता देगा कि इतनी पॉलिसी लगी हुई है। जैसे विंडोज 10 में क्या होता है, आपको जाके खोजना पड़ता है कि कौन सी पॉलिसी लगी है कौन सी नहीं लगी है। या पूरी लिस्ट मिल जाएगी कौन सा लगा है कौन सा नहीं लगा है। हाँ, इस सर्वर लोकल में भी हज़ारों पॉलिसीज हैं। अब कौन सी पॉलिसी हम कहाँ से लगा दी हो, जाके खोजना पड़ता है हमें। हाँ, पूरी लिस्ट आ जाएगी यहीं पे। देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि अभी पॉलिसीज़ के अंदर सिक्योरिटी सेटिंग में आपका अकाउंट पॉलिसी, ये लोकल पॉलिसी, पब्लिक की पॉलिसी, इतनी सारी पॉलिसीज़ लगे हुए हैं। अकाउंट पॉलिसी में भी कौन सी पॉलिसी लगी है, तो मैक्सिमम पासवर्ड इज 42 डेज का होना चाहिए, मिनिमम इतना होना चाहिए, 7 कैरेक्टर का पासवर्ड होना चाहिए, पासवर्ड कॉम्प्लेक्स होना चाहिए और पासवर्ड जो है वो रिवर्स इनक्रिप्शन फॉर्मेट में स्टोर होना चाहिए। इसके अलावा ये कुछ और भी पॉलिसीज़ लगे हुए हैं। तो इतनी सारी पॉलिसीज़ अपने आप लगे होते हैं। हम अभी एक नया जीपीओ बना रहे हैं, नई पॉलिसी लगाना चाहते हैं, तो यहाँ हम टेस्ट जीपीओ बनाए हैं। और टेस्ट जीपीओ में अगर हम जाकर के देखेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पर अभी कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन में कोई पॉलिसी नहीं है। और यहाँ पर डेलीगेशंस वगैरह की बात करें तो देख लेते हैं। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट कुछ पॉलिसीज होती हैं जो अपने आप लगा रहता है, ठीक है। ये भी क्या है, डेलीगेशन, मतलब राइट्स किसके पास है इस पॉलिसी पर काम करने के लिए, वो है। क्योंकि राइट नहीं होगा तो इस पॉलिसी को एडिट कौन करेगा। जैसे आप देखें तो ऑथेंटिकेटेड यूजर को रीड का परमिशन है, इंटरप्राइज डोमेन को रीड का परमिशन है, और जो डोमेन के एडमिनिस्ट्रेटर्स होंगे उनके पास एडिट करने का, डिलीट करने का और मॉडिफाई करने का परमिशन है। किस चीज़ का, इस जीपीओ में चेंजेस करने की बात हो रही है। भाई टेस्ट जीपीओ हम अभी बनाए हैं, तो इस जीपीओ को मॉडिफाई करने का राइट किसके पास है, एडमिन को होना चाहिए ना। नहीं रहेगा तो मॉडिफाई नहीं कर पाएगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटर को परमिशन होता है, वही वो दिखा रहा है कि डिफ़ॉल्ट परमिशन लगे हुए हैं इस पर। चलो आगे बढ़ते हैं। तो टेस्ट जीपीओ नाम से हमने एक जीपीओ बनाया। अब हमें क्या करना है, कोई भी पॉलिसी लगानी है, ठीक है। ठीक है, तो अभी अपना टेस्ट जीपीओ जो है बन चुका है। अब इस पर जो भी हमें पॉलिसी लगानी है हम लगा सकते हैं। जैसे अगर हमको कोई भी पॉलिसी लगानी हो, जितना भी आप विंडोज 10 में पढ़े हो ऑलरेडी, तो वो सारी पॉलिसी यहाँ सर्वर से भी लगता है। और किसके लिए लगता है, हमारे पूरे डोमेन्स के लिए लगेगा, या जिस पर हम चाहते हैं उस पर लगेगा। अभी ये नहीं हम बता रहे हैं कि किस पर पॉलिसी लगेगा, अभी एक लिस्ट बनाई जा रही है, अभी लिस्ट बनाने जा रहे हैं हम। लिस्ट बन जाएगा कि कौन सी पॉलिसी लगानी है कौन सी नहीं लगानी है। जब लिस्ट बन के तैयार हो जाएगा तब उसको मैं अप्लाई करेंगे। और किस पर अप्लाई कर सकते हैं, या तो साइट पर, या तो डोमेन पर, या तो ओयू पर, 3 चीज़ों पर पॉलिसी लगती है। तो पहले तो पॉलिसी का लिस्ट चलिए बनाते हैं। तो पॉलिसी का लिस्ट बनाने के लिए हमें जो जीपीओ बनाए हैं उस पर राइट क्लिक करना है और उसके अंदर जाना है एडिट में। और जैसे हम एडिट पर जाएंगे तो आपको याद होगा, अगर gpedit.msc कमांड आप पहले चलाते थे तो वही वाला पेज अभी सामने आपके खुल के आएगा। हाँ, लेकिन ये डोमेन जीपीओ होगा। और वो gpedit में क्या खुल के आता है, लोकल जीपीओ आता है। ये देखिए, ये पॉलिसी की लिस्ट खुल के आ गई।
अब आप यहाँ से जो पॉलिसी लगाना चाहें वो लगा लीजिए। आपको पता है कि पॉलिसी दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन, एक यूजर कॉन्फ़िगरेशन। कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर भी बहुत सारी पॉलिसीज आपको मिलेंगे, सॉफ्टवेयर सेटिंग, विंडोज सेटिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स, और यूजर पॉलिसी के अंदर भी आपको यही तीनों चीज़ें अभी सेम मिल जाएगा, लेकिन वो सेटिंग्स थोड़े अलग अलग रहेंगे। देखिए इसके अंदर भी पॉलिसीज में गए, यहाँ भी सॉफ्टवेयर सेटिंग, विंडोज सेटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स। तो हम पॉलिसी चाहे कंप्यूटर पे लगाना चाहते हो या यूजर पे लगाना चाहते हो, जैसी पॉलिसी होगी वैसा हम यहाँ से एडिट करेंगे, और इन पॉलिसीज़ को आप एक्सपेंड करते जाएंगे तो पॉलिसीज और आपको दिखता जाएगा कि कितनी ज़्यादा पॉलिसी इसके अंदर ऑप्शन है। अब जैसे अभी हमने एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स को एक्सपेंड किया तो कंट्रोल पैनल आया, कंट्रोल पैनल को भी अगर एक्सपेंड करें तो कंट्रोल पैनल पे कौन कौन सी पॉलिसी लग सकती है उसका पूरा लिस्ट हमको यहाँ पर मिल जाएगा। फिर उसके अंदर हम डेस्कटॉप पर कोई पॉलिसी लगाना चाहते हैं तो डेस्कटॉप का ऑप्शन आ जाएगा। नेटवर्क, शेयर्ड फोल्डर, स्टार्ट मेनू, सिस्टम, विंडोज़ के कंपोनेंट या ऑल सेटिंग में जाते हैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स की जो पूरी सेटिंग्स है वो एक जगह पर ही आपको मिल जाएगा, बट आपको यहाँ पर सर्च करना पड़ेगा कि वो कौन सी पॉलिसी आप अप्लाई करना चाहते हैं। बट ये देखिए आपका ए से लेकर के जेड तक ऑल सेटिंग की पूरी पॉलिसीज़ का लिस्ट आपके पास आ चुका है। अब आप जो पॉलिसी लगाना चाहें लगा सकते हैं। अब खोजना नहीं पड़े इसके लिए यहाँ पर फिल्टर का भी ऑप्शन होता है, फिल्टर लगा सकते हो कि हम ये पॉलिसी खोजना चाहते हैं। अभी मान लीजिए हम सीएमडी ब्लॉक करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि कमांड प्रॉम्प्ट नहीं खुलना चाहिए। किसका, अभी किसका की बात बाद में आएगी कि किस पर हम अप्लाई करना चाहते हैं, बट लिस्ट में हम भी लगाना चाहते हैं कि सीएमडी नहीं खुलेगा। तो हमने क्या किया, इधर फिल्टर जा करके ऑन किया, राइट क्लिक करके फिल्टर ऑन, और फिर फिल्टर में जाके बताएंगे कि हम क्या फिल्टर करना चाहते हैं। तो फिल्टर ऑन, और यहाँ जाएंगे फिल्टर ऑप्शन, और एक कीवर्ड हम डाल के यहाँ सर्च करेंगे कि हम CMD ब्लॉक करना चाहते हैं। ओके, तो अब ऑल सेटिंग के अंदर जहां जहां भी CMD लिखा होगा वो पूरा लिस्ट यहाँ पर आ जाएगा। डोंट रन स्पेसिफाइड विंडोज एप्लीकेशन, आपको पता है कि यहाँ से सिर्फ CMD नहीं कोई भी विंडो का एप्लीकेशन ब्लॉक किया जा सकता है, और यहाँ सिर्फ CMD का भी है। रन ओनली स्पेसिफाइड विंडोज एप्लीकेशन, इसमें जिसका जिसका लिस्ट में नाम डालेंगे सिर्फ वो चलेगा, बाकी कोई एप्लीकेशन नहीं चलेगा। ये ऊपर वाला और ये दोनों एक दूसरे के उल्टा हैं। इसमें आप बताते हैं कि कौन सा एप्लीकेशन नहीं चलेगा और बाकी सब चलेंगे। इसमें आप बताते हैं कि रन ओनली स्पेसिफाइड विंडोज एप्लीकेशन, कि ये चलेगा, इसके अलावा कोई एप्लीकेशन नहीं चलेगा। और इससे भी CMD को हम मना कर सकते हैं, और सिर्फ CMD का अलग से ऑप्शन दे रखा है, प्रिवेंट एक्सेस टू द कमांड प्रॉम्प्ट। इस पर डबल क्लिक और जाकर के आपको क्या करना है, इनेबल और ओके। जी सिर्फ इतना करना था, CMD जो है वो आपने ब्लॉक कर दिया, CMD नहीं खुलेगा। इनके अलावा कोई और एप्लीकेशन आपको ब्लॉक करना था तो डोंट रन स्पेसिफाइड विंडोज एप्लीकेशन, डबल क्लिक, इनेबल, सो, और यहाँ पर जाकर के आप लिस्ट में नाम दे दीजिए जिसको जिसको ब्लॉक करना चाहते हैं। अभी आपको मान लीजिए ब्लॉक करना है उनका नोटपैड, तो आपने लिखा notepad.exe, क्रोम करना है तो chrome.exe, कैलकुलेटर के लिए calc.exe, पेंट के लिए mspaint.exe, जो भी होगा उसका जो शॉर्टकट कमांड होता है ना वो यहाँ पर आपको लिखना होता है। ये नाम कहाँ से मिलेगा, तो उस एप्लीकेशन को ओपन करके उसकी प्रॉपर्टीज में जाइएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगा कि इसका शॉर्टकट नेम क्या होता है, और वही नाम आपको यहाँ दे करके ब्लॉक करना है। तो अभी ये चार चीज़ें हमने ब्लॉक करने के लिए दे दिया। ये हो गया एप्लीकेशन का। ऐसे ही आपको कोई भी सेटिंग ब्लॉक करना था, मान लीजिए आपको ड्राइव ब्लॉक करने हैं अपने, तो आप गए फिल्टर ऑप्शन में और यहाँ पर आपने बोला कि ऐसा है, ड्राइव से रिलेटेड जितनी पॉलिसी हो उसका लिस्ट हमको दे दो। अब ड्राइव की पॉलिसी कई जगहों पर है, नेटवर्क के अंदर भी है, स्टार्ट मेनू में भी है, सिस्टम में भी है, विंडोज कंपोनेंट में भी है, ऑल सेटिंग में भी है। तो ऑल सेटिंग में ही चलते हैं, सारी सेटिंग एक ही जगह पे मिल जाएंगे हमें। इतनी सारी सेटिंग है जिनका लेना देना ड्राइव से है, यानी कि उसके अंदर कहीं ना कहीं ड्राइव वर्ड यूज हुआ है। ठीक है, तो बहुत सारी पॉलिसीज है ड्राइव की। अब आपको इसमें से जो ड्राइव चाहिए, मान लीजिए आपको लोकल ड्राइव्स को ब्लॉक करना था, तो देखिए लोकल ड्राइव का ऑप्शन आ रहा है इसमें। अब जैसे यही है, रिमूवल डिस्क डिनाई राइट एक्सेस, पता है इससे क्या होगा, आप कोई पेन ड्राइव वगैरह लगाओगे और उसको ओपन करोगे तो राइट प्रोटेक्टेड आएगा, वो नहीं खुलेगा पेन ड्राइव आपका। पेन ड्राइव के अंदर राइट करने का फीचर आपका डिसेबल हो जाएगा। ठीक है, और ये सब है, आप पढ़ के उनको देख लीजिएगा किससे आप क्या क्या पॉलिसीज लगा सकते हैं।
हाँ, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन है, आप पढ़ सकते हैं उसको। टेप ड्राइव के लिए ब्लॉक करने का ऑप्शन है, और हाँ, टीपीएम के ऊपर भी है, बिटलॉकर से रिलेटेड कुछ पॉलिसीज हैं, ये सब पॉलिसीज दे रखे हैं। विंडोज कंपोनेंट के अंदर भी चल के देखते हैं, इसके अंदर भी बहुत सारी पॉलिसीज होंगे। फाइल एक्सप्लोरर में गए, यहाँ देखिए, हाइड स्पेसिफाइड ड्राइव इन माई कंप्यूटर, नो इंटायर नेटवर्क इन नेटवर्क लोकेशन, रिमूव मैप नेटवर्क ड्राइव, प्रिवेंट एक्सेस टू ड्राइव, ये सब ड्राइव से रिलेटेड पॉलिसीज हैं। जैसे अभी आप चाहते हो कि हमारा ड्राइव पूरा हाइड रहे, तो डबल क्लिक करो, इनेबल करो। ऑल ड्राइव हाइड करना है कि इनमें से कोई ड्राइव हाइड करना है? हाँ, जो जो आप सेलेक्ट करोगे वो होगा। अब ऐसा नहीं कि आपका ई एफ जी एच है तो वो भी लिस्ट में आएगा, नहीं है, ए बी सी डी ई एफ तक, ई डी तक ही ऑप्शन है। डी से ज़्यादा है तो ऑल करना पड़ेगा आपको। तो अगर ऑल कर दोगे तो सारा ड्राइव, जितने भी क्लाइंट्स हैं जिनके ऊपर ये पॉलिसी हम लगा रहे हैं, उनका ड्राइव नहीं दिखाई देगा दिस पीसी में जाने पर, सब हाइड हो जाएगा। और अगर आप चाहते हो कि दिखाई दे और खुले नहीं, तो उसके लिए ये ऑप्शन होता है, प्रिवेंट एक्सेस टू ड्राइव फ्रॉम माई कंप्यूटर। जी, तो इससे क्या होगा कि ड्राइव दिखेगा, ओपन करोगे तो नहीं खुलेगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये सब ग्रुप पॉलिसीज की सेटिंग है। अब ये कई हजार पॉलिसीज हैं, इसमें आप जितना ज़्यादा टाइम दोगे, जितना ज़्यादा सर्च करोगे, लिखोगे, उतनी ज़्यादा पॉलिसीज आपको मिलेगा। प्रैक्टिकली इसको करने के लिए आपको एक दो कंप्यूटर्स को डोमेन का मेंबर बनाना है, और फिर उसके ऊपर ये पॉलिसी लगा करके ट्राई करके चेक करना है कि भाई ये पॉलिसी अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अप्लाई होता ऐसे है जैसे बता रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से हम लोग पॉलिसी का लिस्ट बना लेते हैं। चलो कुछ पॉलिसीज अभी हम बना लेते हैं, अभी चेक भी कर लेंगे हम लोग। तो अभी मान लो हम ड्राइव को भी ब्लॉक करते हैं। हमने बोला ऐसा है, उस कंप्यूटर का जो डी ड्राइव होगा वो नहीं ओपन होना चाहिए, तो हमने डी ड्राइव को ब्लॉक कर दिया। सी को रहने देते हैं, एप्लीकेशन वो ये सब चलाना है ना, सी को हाइड कर लो, करना है तो ये लो। हाँ, कोई बात नहीं, ओके का मतलब अप्लाई और ओके दोनों होता है। तो अभी हमने सी को हाइड किया है और डी को हमने डिनाई किया है, कि डिनाई मतलब ओपन नहीं होगा। नहीं, अभी नहीं अप्लाई होगा, कैसे चेक करेंगे? अभी कहाँ बताया कि लगेगा किस पे? अभी एक लिस्ट बन गया, अब हमको ये बताना है कि पॉलिसी लगाना किस पर है। हाँ जी, तो ऐसे ये देखो, जितनी सारी पॉलिसीज है ना, आपको जो जो पॉलिसी लगाना है वो जाके पॉलिसी इनेबल कर लो। अब इसके बाद उस पॉलिसी को अप्लाई कहाँ करना है वो देखने जा रहे हैं। चलिए, इसके बाद यहाँ से क्लोज कर लेना। हाँ, तो टेस्ट जीपीओ के अंदर हम लोग बहुत सारी पॉलिसीज लगा लिए, लेकिन ये पॉलिसी अभी किसी के ऊपर अप्लाई नहीं हुआ है। आपको कभी भी देखने की जरूरत पड़े कि कौन कौन सी पॉलिसी लगी हुई है, तो आप यहाँ से जाकर के देख सकते हो। अभी हम किस पर थे? टेस्ट जीपीओ। तो टेस्ट जीपीओ में फिर से चले गए, यहाँ डिटेल्स, फिर सेटिंग, और अभी यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। एक बार हमें दोबारा हो सकता है इसको क्लोज करके ओपन करना पड़े तब दिखाई दे। तो फिर से एक बार हम चले चलते हैं, gpmc.msc, टेस्ट जीपीओ और इसकी सेटिंग। तो अभी एक रिपोर्ट जनरेट करके बताएगा हमें कि देखिए आपने क्या क्या पॉलिसी लगा रखा है। ये देखिए, इतने सारे एप्लीकेशन आपने ब्लॉक किया है, आपने सीएमडी को ब्लॉक किया है, और आपने हाइड भी किया हुआ है, ठीक है, सी ड्राइव को और डी ड्राइव को। तो जो जो पॉलिसी लगाए हो आपको यहीं दिख जाएगा, जाके अंदर खोजना नहीं है। लेकिन ये पॉलिसी अभी किसी के ऊपर अप्लाई नहीं है, अप्लाई अब करने जा रहे हैं। और हमने पढ़ा है कि पॉलिसी साइट, डोमेन और ओयू, तीन चीज़ों पर अप्लाई हो सकता है। तो हमें यहाँ पर डोमेन तो दिखाई दे रहा है yk2.com, साइट देखा जाए, साइट अभी नहीं दिखाई दे रहा है एक भी। तो साइट पर राइट क्लिक करिएगा, शो साइट्स, और यहाँ से जितने भी साइट होंगे उनका लिस्ट आ जाएगा। हमारे यहाँ 4 साइट बने हैं, डिफ़ॉल्ट, दिल्ली, शांतनु, एसपीसी और सुमित सिंह। ये 5 साइट टोटल हमारे यहाँ बने हुए हैं। अगर आपने साइट नहीं बनाया था इससे पहले तो सिर्फ एक ही साइट दिखाई देगा, डिफ़ॉल्ट फर्स्ट साइट नेम के नाम से। जब साइट हम लोग पढ़ रहे थे तो साइट हम लोगों ने बनाया था, याद होगा। तो हमने क्या किया, अभी सेलेक्ट ऑल कर लिया और ओके कर दिया। अब हमको यहाँ पर 5 साइट दिखाई देने लगे, ठीक है। तो अब हम चाहे तो इनमें से किसी एक साइट पर लगा सकते हैं, चाहे तो हम इस डोमेन पे लगा सकते हैं yk2.com पर, और चाहे तो yk2.com के अंदर अगर कोई OU बना है तो उस पर भी लगा सकते हैं। तो पहले हम चलते हैं, एक OU बनाते हैं और उस पर कैसे लगाएंगे उसको भी देखना है हमें। बाकी ये जो आप IT नाम से देख रहे हो इधर डोमेन कंट्रोलर्स के नीचे, ये एक OU ही बना हुआ है पहले का। नहीं, टेस्ट जीपीओ एक जीपीओ है,
और आईटी एक ओयू है, ओयू के अंदर यूजर होते हैं। चलिए ओयू फिर से बनाना सीख लेते हैं। ये ओयू बनाने के लिए आप dsc.msc लिखेगा रन में, और देखो ये आईटी नाम का ओयू यहाँ पे बना हुआ है। और बनाना होगा तो यहीं अपने डोमेन नेम पे राइट क्लिक करिएगा, न्यू, और यहाँ मिल जाएगा ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट। अभी ओयू का नाम मान लीजिए हमने दे दिया सेल्स, और ओके, तो सेल्स नाम का एक ओयू बन गया। अब इनमें से आपके जो भी यूजर सेल्स में काम करते हैं, जैसे डीवी मान लीजिए काम करता है, उठा के सेल्स में डाल दीजिए। आपका ये राजन जो है सेल्स में काम करते हैं, इनको उठा के डाल दिया। प्रिंस को भी उठा दिया उधर ही। या आगे से अगर सेल्स टीम को कोई ज्वाइन करता है तो हम सेल्स पे ही राइट क्लिक करके नया यूजर यहीं बना लेंगे, तो सेल्स के अंदर ही यूजर बनेगा सीधे। ठीक है, मान लो एक कोई नया यूजर आया अभी, उसका नाम है ABCD, लॉगिन नेम भी उसका ABCD रख दिया, नेक्स्ट उसका पासवर्ड, नेक्स्ट, फिनिश। तो ये सीधे कहाँ बन गया जाकर के, सेल्स नाम के ओयू के अंदर बन गया। अब हम जब पॉलिसी लगाएंगे तो किस पे लगाएंगे, सेल्स पे लगाएंगे। अब एक क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि ये बताइए कि पॉलिसी हम लगा चुके हैं, एक नया यूजर अभी ज्वाइन किया ABCD के नाम से, और उसको अगर इसके अंदर बना देंगे तो पॉलिसी अपने आप लग जाएगा कि फिर से लगाना पड़ेगा? बिल्कुल अपने आप लगेगा, ओयू पे लगा हुआ है। हमको बस अब यूजर को ओयू के अंदर डालना है बस। हमको पता है कि सेल्स वालों पर इतनी पॉलिसी लगी हुई है, अब एक यूजर सेल्स के अंदर बना देना, अपने आप उसके ऊपर सारी पॉलिसी लग जाएंगी। ठीक है, तो अभी ये सेल्स नाम का जो ओयू है अब हमको ग्रुप पॉलिसी में दिखाई देगा, चल के देखते हैं। चलिए यहाँ आगे एक बार यहाँ से रिफ्रेश कर लिया। अब देखिए यहाँ पर सेल्स नाम का ओयू आ गया। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि ये जो जीपीओ अभी बनाए हैं तुरंत, ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट टेस्ट जीपीओ नाम से, इसको सेल्स नाम के ओयू पर सिर्फ अप्लाई करना है हमको। तो हम सेल्स नाम के ओयू पर राइट क्लिक करेंगे, ऑप्शन मिलेगा लिंक एंड एग्जिस्टिंग जीपीओ, दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। 3 जीपीओ आपके पास है, अभी आप टेस्ट जीपीओ नया बनाए थे, इसको सेलेक्ट किया और ओके कर दिया। अब सेल्स नाम के ओयू के अंदर ये वाला जीपीओ क्या हो गया, लिंक हो गया। तो ये पॉलिसी अब किस पर अप्लाई हो गया, सेल्स नाम के ओयू पर अप्लाई हो गया, और अब सेल्स ओयू के अंदर जितने यूजर होंगे उन पर अप्लाई हो गया। क्लियर है? अगर आप चाहते हो कि नहीं हमको सेल्स नाम के ओयू पर नहीं लगाना था, हमको पूरे डोमेन पर लगाना था, तो आप इस पर राइट क्लिक करके क्या करो, लिंक हटा दो। ठीक है, लिंक हट गया, पॉलिसी हट गई, लिस्ट लेकिन बना हुआ अभी भी, लिस्ट नहीं डिलीट हुआ है। हम जो लिंक किए थे अभी उसको हटा दिया कि अब ओयू पर नहीं लगाना है, पूरे डोमेन पे लगाना है। तो डोमेन हमारा कौन है, yk2.com, राइट क्लिक किया, लिंक एंड एग्जिस्टिंग जीपीओ, और हमने बोला कि ऐसा है पूरे डोमेन पर पॉलिसी लगनी है, तो पूरे डोमेन पे लग गया। अब डोमेन के अलावा हम पूरे साइट पर लगाने की सोच रहे हो अगर, तो यहाँ से लिंक हटा दिया, और हम मान लीजिए अभी हम चाहते हैं कि इसको डिफॉल्ट फर्स्ट साइट जो बना हुआ है उस पर पूरे साइट पे लगा दें। इस साइट के अंदर कई सर्वर होंगे हमारे, होंगे ना सर्वर, तो इस पर राइट क्लिक करिए, लिंक एंड एग्जिस्टिंग जीपीओ, टेस्ट, ओके। तो इस तरीके से आप साइट, डोमेन और ओयू तीनों पर पॉलिसी अप्लाई कर सकते हो। क्लियर है? अच्छा, कोई क्वेश्चन ये नहीं पूछा अभी कि ये बताओ कि अगर कोई पॉलिसी ओयू पर भी लगा दिया और हमने साइट पर भी लगा दिया तो फिर कौन सा चलेगा? अरे दोनों सेम है तो साइट की बात मानेगा वो, और ओयू पर लगाए या ना लगाए कोई फर्क ही नहीं पड़ा फिर। मतलब सेम जीपीओ को अगर आप साइट पर भी लगाते हो, डोमेन पे भी लगाते हो, ओयू पर भी लगाते हो, तो ये बेवकूफ़ी और कुछ नहीं है, क्योंकि पॉलिसी तो सेम है। तो नीचे वाली पॉलिसी ओवरराइड नहीं करेगा उसको, क्योंकि सेम पॉलिसी है, तो साइट वाली ही बात सब जगह मानी जाएगी। तो अगर आप साइट पर कोई लगा रहे हो और उसी जीपीओ को डोमेन पर लगाने जा रहे हो तो कोई मतलब नहीं लगाने का। डोमेन पर क्या करोगे, अगर आपको कुछ अलग पॉलिसी लगानी है तो आप एक नया जीपीओ बनाओ, उसमें नई पॉलिसी लगाओ और उसको लेकर के डोमेन पे लिंक करा दो। सेम जीपीओ को 3 जगह लिंक कराने का कोई मतलब नहीं है। समझ में आ रहा है? तो अभी हम यहाँ से लिंक हटा देते हैं इसका, और अभी ओयू पर ही रखने जा रहे हैं। ये लिंक को हटा दिया और चलते हैं हम सेल्स में। सेल्स के अंदर टेस्ट जीपीओ बना था, लिंक को इनेबल कर दिया।
ठीक है, इस तरीके से लग जाएगा। तो पॉलिसी हम लोग को लगाना आ गया, लेकिन अभी थोड़ा सा ग्रुप पॉलिसी में और भी कुछ सेटिंग्स हैं, वो सीखना है। ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि एक ओयू पर हम 2 जीपीओ लगा दिए, एक टेस्ट जीपीओ और एक और कोई नया जीपीओ बनाया, न्यू जीपीओ मान लीजिए। ठीक है, नहीं यहीं से बन जाएगा, ये रहा। अभी हम गए एक, यहीं से जीपीओ भी तुरंत बन जाता है। देखिए, सेल्स पर राइट क्लिक किया, क्रिएट जीपीओ इन दिस डोमेन एंड लिंक इट हियर। जीपीओ बन भी जाएगा, यहीं लिंक भी हो जाएगा। हमने नाम दे दिया इसका न्यू जीपीओ। तो सेल्स पे न्यू जीपीओ भी अप्लाई है और टेस्ट जीपीओ भी अप्लाई है, 2 जीपीओ अप्लाई है। हमने टेस्ट में बोला है कि भाई कुछ मत ब्लॉक करना, अरे न्यू में बोला है कि कुछ मत ब्लॉक करना, और टेस्ट में बोला है कि ये चीज़ें ब्लॉक करना। अब बताओ कि सेल्स किसकी बात मानेगा, टेस्ट की बात मानेगा कि न्यू की बात मानेगा? कुछ नहीं बोले, जो सुने उनको बोलने दीजिए। हाँ, हमने न्यू जीपीओ में अभी कोई पॉलिसी नहीं लगाया, टेस्ट जीपीओ में अभी थोड़ी देर पहले हम 2-4 पॉलिसीज लगाए हैं। तो सेल्स किसकी बात मानेगा? टेस्ट की बात मानेगा। क्यों मानेगा? तो बाद वाला हम ऐसे फालतू को बनाए थे, नया लगाने के लिए बनाए। अब अगर ऐसा हो कि हमने न्यू में जाकर के सेम पॉलिसी को डिसेबल कर दिया और टेस्ट में जाकर के उसको इनेबल कर दिया, तो कौन सी बात मानेगा? चलो पासवर्ड पॉलिसी का एग्जांपल ले लेते हैं, पासवर्ड पॉलिसी का लेते हैं। न्यू जीपीओ में जाके हमने बोला कि 7 कैरेक्टर का पासवर्ड होना चाहिए, टेस्ट में जाकर के बोला कि 8 कैरेक्टर का पासवर्ड होना चाहिए। अब किसकी बात मानेगा? हमने न्यू जीपीओ में बोला कि 7 कैरेक्टर का पासवर्ड होना चाहिए, टेस्ट जीपीओ में बोला कि 8 कैरेक्टर का पासवर्ड होना चाहिए। अब इस पर कौन सा वाला जीपीओ अप्लाई होगा? नहीं, पहले वाला नहीं होता है। अगर ऐसे रूल देखा जाए तो जो ऊपर हो गई ना पॉलिसी, वो पहले अप्लाई होगा और वही काम करेगा। लेकिन ऊपर या नीचे कहीं भी हो, आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा होगा। उसके लिए आप फोर्सली उसको अप्लाई करवा सकते हो। फोर्सली अगर आपको अप्लाई करवाना होगा तो आप इस पर राइट क्लिक करिएगा और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा इनफोर्स्ड। ठीक है, इनफोर्स्ड। तो इसका मतलब आप फोर्सली इस वाले जीपीओ को अप्लाई करवाना चाहते हो, भले 2 बना हुआ है। और नहीं तो कौन सा अप्लाई होगा? जो ऊपर है वो अप्लाई होगा। ठीक है, टेस्ट पहले बना था, न्यू बाद में बना था, तो जो बाद में बनेगा वो ऊपर रहेगा और वो वाला अप्लाई होगा, टेस्ट वाला नहीं होगा। उस केस में जब दोनों आईपी कन्फ्लिक्ट कर रहा हो, और दोनों कब अप्लाई होंगे? जब दोनों में अलग अलग पॉलिसी लगी हो। भाई इधर हमने बात ही नहीं की पासवर्ड पॉलिसी की, एक में हमने एक बोला कि 8 कैरेक्टर का पासवर्ड होना चाहिए, दूसरे में हमने बोला कि डी ड्राइव ब्लॉक होना चाहिए। तो दोनों पॉलिसी कन्फ्लिक्ट तो नहीं हो रहा है। एक में हमने पासवर्ड पॉलिसी की बात की, एक में हमने ड्राइव ब्लॉक करने की बात की है, तो दोनों की पॉलिसी अप्लाई होगा। कन्फ्लिक्शन कब होगा? सेम पॉलिसी को जब हमने दोनों में लगाया होगा, दोनों में अलग अलग वैल्यूज डाल रखे हैं। जैसे पासवर्ड पॉलिसी वाला एग्जांपल दिया, इधर 7 है उधर 8 है, दोनों जगह पे पासवर्ड पॉलिसी लगी है, एक में 7 और एक में 8। अब कन्फ्लिक्ट होगा, उस केस में किसी एक को मानना पड़ेगा, उसको, नहीं तो जिसको हम इन्फोर्स किए होंगे उसको। ठीक है, चलिए कुछ और चीज़ें भी जाननी है, इधर ध्यान दीजिए सभी लोग। अभी टेस्ट जीपीओ बना था, ये कुछ ऑप्शन है, इनको समझना हमें। यहाँ पर है कि ये पॉलिसी जो है किसके किसके ऊपर अप्लाई होगा। ठीक है तो टेस्ट जीपीओ हम देख पा रहे हैं कि ये लिंक है किससे किससे? सेल्स से है और YK2 डोमेन से है, लेकिन लिंक इनेबल है सिर्फ सेल्स का। ठीक है ना, और डोमेन के लिए हमने लिंक हटा रखा है, लगा जरूर है उस पर लेकिन लिंक इनेबल नहीं है। मतलब पॉलिसी भी किस पे अप्लाई हो रहा है? सिर्फ सेल्स पे अप्लाई हो रहा है और कोई जबरदस्ती नहीं है, अभी इन्फोर्स नहीं किया गया है। और ये सेल्स भी कहीं और नहीं है, ये कहां पर है? YK2.com के अंदर ही है ये। तो ये हमें दिख रहा है कि पॉलिसी किस पर अप्लाई हो रहा है। अब OU तो यहां हो गया, OU के अंदर भी हम फिल्टरिंग कर सकते हैं कि इस OU के अंदर इस ग्रुप वालों पर ही सिर्फ पॉलिसी अप्लाई होगा या इस यूजर पर ही सिर्फ पॉलिसी अप्लाई होगा। तो यहाँ पर हमें नीचे मिलता है सिक्योरिटी फिल्टरिंग का। अभी क्या है? ऑथेंटिकेटेड यूजर्स। इसका मतलब सेल्स के अंदर जितने भी यूजर्स हैं जिनको भी हमने राइट्स दे रखा है कि वो सेल्स के अंदर काम कर सकते हैं, उनके ऊपर ये पॉलिसी अप्लाई होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि नहीं, सेल्स नाम का जो OU है उसके अंदर कई ग्रुप्स भी बना रखे हैं हमने, और उसमें से सिर्फ इस वाले ग्रुप पर पॉलिसी अप्लाई होनी चाहिए। आप समझ पा रहे हैं भाई? हाँ, जैसे जूनियर सीनियर वाला एग्जांपल दिए थे,
तो हो सकता है कि उसमें से 2 यूजर जो जूनियर ग्रुप ग्रेड वाले हैं, 2 हैं जो सीनियर वाले। हम चाहते हैं कि उस ओयू के अंदर सिर्फ इस पर अप्लाई हो, तो यहीं से हम जाके क्या करेंगे, ऐड एडवांस, हाँ फाइंड आउट, और जिस ग्रुप पर लगाना है उस ग्रुप का नाम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। तो अभी कोई ग्रुप बना है क्या, शायद देखते हैं कोई पहले से बना हो। कोई ग्रुप बना हुआ नहीं दिख रहा है, तो एग्जांपल के लिए हमने ले लिया कि जो भी हमारे डिफॉल्ट वाले ग्रुप अभी लेके चल रहे हैं हम, चलो अकाउंट ऑपरेटर। ओके, इसका मतलब सेल्स ओयू के अंदर वो सभी यूजर्स जो अकाउंट ऑपरेटर ग्रुप के मेंबर हैं उन पर ये पॉलिसी लगेगा, और आपको ये ऑथेंटिकेटेड यूजर वाला जो ऑप्शन है वो रिमूव करना पड़ेगा, नहीं तो सबके पास हो जाएगा फिर से। ठीक है, अभी क्या हो गया, सेल्स के अंदर सिर्फ उन पर ये पॉलिसी लगेगा जो अकाउंट ऑपरेटर ग्रुप के मेंबर होंगे। जी, अकाउंट ऑपरेटर ग्रुप के जो मेंबर होंगे, मेंबर कैसे बनता है हम लोग यूजर अकाउंट में पढ़ चुके हैं, मेंबर बनाना किसी भी ग्रुप का। और या आपको सब पर लगाना हो तो फिर से जाइए ऐड एडवांस फाइंड नाउ, और यहाँ से ऑथेंटिकेटेड यूजर वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। अकाउंट ऑपरेटर को हटा दीजिए, तो ये क्या हो गया, उस ओयू के अंदर जितने यूजर है सब पर लगेगा। क्लियर है, ठीक है। आइए डिटेल में चलते हैं। डिटेल के अंदर हमारे पास ऑप्शन होता है कि इस जीपीओ के अंदर जो पॉलिसी हम लगाए हैं, आपको पता है कि 2 कैटेगरी की पॉलिसी है, कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन की है और एक यूजर कॉन्फ़िगरेशन की है। उसमें भी हमको फिल्टरिंग करना है कि सिर्फ कंप्यूटर वाली अप्लाई हो, यूजर वाला अप्लाई नहीं हो। जीपीयू में जाके हम लोग एडिट कर रहे थे तो ऑप्शन था ना कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन और यूजर कॉन्फ़िगरेशन, हमने दोनों में पॉलिसी लगा रखा है, लेकिन हम चाहते हैं कि अभी सिर्फ यूजर कॉन्फ़िगरेशन वाली पॉलिसी अप्लाई हो, तो उसका लिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगा, यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो। ऑल सेटिंग डिसेबल्ड, इसका मतलब हमने ग्रुप पॉलिसी में जितनी पॉलिसी लगा रखा है अभी कोई भी नहीं काम करेगा, सब बंद हो जाएगा। हम चाहते हैं कि कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग डिसेबल्ड, कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन में जो भी सेटिंग किए हैं वो सब डिसेबल हो जाए। यूजर कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग डिसेबल्ड, इससे यूजर कॉन्फ़िगरेशन डिसेबल हो जाएगा। हाँ, और इनेबल का मतलब कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन और यूजर कॉन्फ़िगरेशन दोनों इनेबल हो गया, मतलब उसके अंदर जो भी पॉलिसी लगाए हैं सारी पॉलिसी अप्लाई होगी। क्लियर है, ठीक है। आइए सेटिंग में क्या था, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग सेटिंग में गए थे। सेटिंग में हम लोग को रिपोर्ट जनरेट करने का ऑप्शन मिलता है कि क्या क्या पॉलिसी अप्लाई होने जा रहा है फाइनली। तो ये देखिए यही सब पॉलिसी लगाए थे हम लोग को, पूरी लिस्ट है यहाँ पर जो जो हमने ब्लॉक किया था। और लास्ट ऑप्शन आपके पास है डेलीगेशन। ठीक है, डेलीगेशन में क्या है कि यूजर्स को हमने क्या क्या राइट्स दे रखे हैं, जैसे these groups and users have the specified permission for this GPO, यानी कि ये जो GPO है टेस्ट GPO, इसके अंदर किसके पास परमिशन है कुछ भी एडिट करने का, किसके पास परमिशन है सिर्फ रीड करने का। अब ऐसा अगर हो कि मान लीजिए इस OU का मैनेजमेंट हम किसी एक खास यूजर को देना चाहते हैं, भाई तुम आगे से डिसाइड करना कि कौन इस OU के अंदर रहेगा, GPO में एडिट करना होगा तुम एडिट कर देना। हमने अपने राइट को उसके ऊपर डेलीगेट कर दिया कि चलो ये इस ओयू को तुम मैनेज करोगे। तो हम क्या करेंगे, उस यूजर को यहाँ से ऐड करेंगे और ऐड करके उसको हम रीड राइट का परमिशन दे देंगे। इसका मतलब इस जीपीओ में पॉलिसी लगाने का राइट उस यूजर को मिल जाएगा। हाँ, अभी किसको है, जो हमारे डोमेन के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, इंटरप्राइज एडमिनिस्ट्रेटर हैं, या डोमेन कंट्रोलर्स हैं, या इस कंप्यूटर पे जिसको लॉगिन करने का राइट है, वो सब क्या कर सकते हैं, इस पर मॉडिफाई कर सकते हैं। सारे यूजर को सिर्फ रीड का परमिशन है, ऐसा नहीं कि कोई भी यूजर आके कर लेगा, उनको रीड का परमिशन है, एडिट करने का परमिशन एडमिनिस्ट्रेटर्स को है बस। ठीक है, अगर किसी अलग यूजर को हमें परमिशन देना होगा तो हम यहीं से ऐड पे क्लिक करेंगे, एडवांस फाइंड नाउ, और अभी मान लीजिए कि यूजर है कोई भी ले लेते हैं, प्रिंस को ही ले लेते हैं, चलिए तो प्रिंस और ओके ओके। ठीक है, अब प्रिंस को क्या परमिशन देना है,
रीड का, एडिट का, या एडिट डिलीट मॉडिफाई सब चीज़ का। तो अभी हमने प्रिंस को एडिट का, डिलीट का और मॉडिफाई का परमिशन दे दिया। इसका मतलब ये है कि प्रिंस नाम का यूजर अगर यहाँ पर लॉगिन होता है और लॉगिन होकर के इस ग्रुप पॉलिसी में कोई भी चेंजेस करना चाहता है तो उसको हमने परमिशन दे दिया कि वो कर सकता है। ठीक है, चलिए, तो ये था आपका ग्रुप पॉलिसी। हम लोगों ने ग्रुप पॉलिसी पूरा पढ़ लिया। ग्रुप पॉलिसी क्या है, कितने टाइप का है, लगाते कैसे हैं, ये सारी चीज़ें अब आप लोग इसको प्रैक्टिकली करके देख लीजिएगा।